सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो वो व्हाट आर द स्टेप्स और मेजर्स या क्या वो कर सकते हैं इस ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए, बिकॉज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग रिलेशनशिप को हमेशा प्राइमरी इंपॉर्टेंस दे देते हैं, लाइफ में वही फोकल पॉइंट हो जाता है हमारे लाइफ का। मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ ऐसा होता है। तो जब ऐसा रिलेशनशिप्स रहा हो, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स रहा हो, तो नेगेटिव रिलेशनशिप रहा हो, तो आप बताइए कि कैसा क्या स्टेप्स लेना चाहिए कि इंसान इस सब से बाहर निकल सके। रिलेशनशिप ट्रॉमा के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, इट्स नॉट ओनली कि कोई नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के किसी के बंदे के साथ रिलेशनशिप में था, इसी के वजह से हो सकता है। देयर कैन बी एम्पल सोर्स। एक अनहेल्दी रिलेशनशिप में हो सकता है कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है, उसमें भी इमोशनल अब्यूज हो सकता है। बहुत बार फिजिकल अब्यूज भी होता है। किसी का, अगर मेरा जो पार्टनर है उसका अगर अनकंट्रोलेबल एंगर इश्यूज है, हो सकता है कि आई एम फिजिकली अब्यूज्ड, है ना। तो इमोशनल अब्यूज, एंड इमोशनल अब्यूज इज इक्वली प्रॉब्लमेटिक लाइक फिजिकल अब्यूज, रादर एंड डैमेजिंग। और रादर इमोशनल अब्यूज का जो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है वो बहुत दिनों तक चलता रहे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फर्स्ट टू आइडेंटिफाई दैट आई एम इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, या फिर मेरे साथ जो हो रहा है दिस इज नॉट राइट। जो मैंने पहले भी बोला ना कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, देन टू फैसिलिटेट ये समझना कि मुझे इससे बाहर निकलना है। और कोई भी ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप या कोई भी अब्यूसिव रिलेशनशिप है, अगर अब्यूसिव थोड़े टाइम बीइंग के लिए अब्यूसिव रिलेशनशिप पकड़ लो, इमोशनल हो, फिजिकल हो, कुछ भी, इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि द अदर पर्सन विल नॉट लीव यू, विल ब्लैकमेल यू, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। अब फाइनली मैं पकड़ लेती हूँ कि कोई निकल गया उस रिलेशनशिप से, कोई भी हो। अब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई सेल्फ टू अंडरस्टैंड हाउ माई बॉडी, हाउ माई माइंड हैव बीन रेस्पॉन्डिंग टू ऑल दिस थिंग्स, है ना। जितना दिन वो क्लाउड की तरह मेरे ऊपर था वो तो अलग था, जब क्लाउड हट गया अब हमको डैमेज कंट्रोल करना है, क्या क्या हुआ है देखना है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सी कौन सा पॉइंट हो सकता है जो हमको समझाए कि आई एम सफरिंग फ्रॉम ट्रॉमा। जैसे लोगों को नींद नहीं आती है ना, स्लीप साइकिल में चेंज होता जाता है, भूख नहीं लगती है, सडन वेट लॉस, सडन वेट गेन, है ना, फ्लैशबैक्स आते हैं कॉन्स्टेंटली, वही सारी चीजें दिमाग में घूमती रह रही है। ओवरथिंकिंग कितना बड़ा प्रॉब्लम है हमारे जनरेशन का। हाँ, तो वो सारी चीजें होती जा रही है। तो व्हेन इट इज इम्पैक्टिंग हमारा अलग सेक्टर ऑफ लाइफ, जैसे आपने अभी बोला कि रिलेशनशिप को हम फोकल मान लेते हैं, अब उससे जब निकल गए हैं देयर आर मेनी सेक्टर। मेरा प्रोफेशनल लाइफ है, मेरा इंटरपर्सनल लाइफ है जहाँ मेरे दोस्त, फैमिली मेंबर्स, सारे लोग हैं, मेरा सोशल लाइफ है, एक एक्सटेंडेड सोशल लाइफ भी होता है हमारा। वो सारे जगह अगर इम्पैक्ट होना लगे तो हमको समझना है कि आई एम गोइंग थ्रू सम सीरियस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, ट्रॉमेटिक प्रॉब्लम। तो जितनी बार हमको ये थॉट्स आते हैं ना, तो इट्स इक्वल टू लाइक रीट्रॉमेटाइजेशन। मतलब सेम चीज, इवन इफ मुझे कोई गाली नहीं दे रहा है, लेकिन वो चीजें जब मुझे याद आती है मेरा बॉडी सिमिलर वे में रिस्पॉन्ड करता है। तो इसीलिए बहुत लोग रिपोर्ट करते हैं कि मुझे बहुत टायर्ड लगता है विदाउट एनी रीजन, समझ नहीं आता है, कुछ तो किया नहीं फिर भी बहुत टायर्ड लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे टाइप का बात बोलते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समझे कि अवॉइडेंस इज नॉट अ चॉइस। क्योंकि हम बहुत दूर क्या करते हैं, हम अवॉइड करने लगते हैं, लोगों से बात नहीं करेंगे, या फिर कुछ नशा जैसी चीज़ों का हेल्प ले लेंगे, अल्कोहल पीने लगेंगे, कुछ करने लगेंगे कि इससे निकलना है। तो ये सारी चीज़ें शायद हमको शॉर्ट टर्म में हेल्प कर सकती हैं, लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें हेल्प नहीं करती। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि एक्नॉलेज करना कि ये रिलेशनशिप में जो भी हुआ इट वाज नॉट माय फॉल्ट, एंड ट्राई टू गेट रिकनेक्टेड। जो लोग मेरे लाइफ में पहले थे, मेरे दोस्त, इम्पॉर्टेंट पीपल, अभी जब मेरा रिलेशनशिप से फोकस हट गया है, उन सारे लोगों से कनेक्ट करना और समझना कि मैं पहले कैसी थी, उनके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप में जिसके साथ शेयर करती थी उसके साथ टाइम स्पेंड करना, हो सके तो किसी के साथ थोड़ा थोड़ा करके शेयर करने का कोशिश करना जिसके साथ कॉन्फिडेंस है, लगता है कि इनके साथ मैं शेयर कर सकती हूँ। और
कोई भी एक हॉबी पिकअप करना हो सके तो, हॉबी पिकअप करना में हो सकता है जो चीज़ मैं पहले करती थी अभी छोड़ दी हूँ, वैसा चीज़ों का कोशिश करना, एक रूटीन मेंटेन करना और समझना कि इस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से निकलना इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी, सो आई शुड गिव माई सेल्फ दैट टाइम। हम क्या होता है बहुत हरी करना चाहते हैं, बहुत रश्ड वे में, जिसको हम रिबाउंड रिलेशनशिप बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स हमारे हो जाते हैं। सो वी शुड गिव आवर सेल्फ द टाइम, बिकॉज रिलेशनशिप में क्या थी, मैं तो थी नहीं, मैं किसी और का नीड फुलफिल कर रही थी। जब मैं वहाँ से निकल के आई हूँ, माई फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी मी एंड माई मेंटल हेल्थ। तो ये एक प्रोसेस लीनियर नहीं है, रफ प्रोसेस है, धीरे धीरे करके लोग आगे बढ़ते हैं, वो हमको समझना है। और इसके साथ साथ ये समझना कि हाउ आई कैन बिल्ड माई सेल्फ अगेन। और बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं, जो बहुत लोग डरते हैं कि अपकमिंग लाइफ के रिलेशनशिप में मुझे तो किसी के साथ जाना ही नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो दिस कैन बी अ वेरी नाइस टाइम टू वर्क ऑन दिस फैक्टर्स एज वेल। अगर इस सब के बाद भी लगे कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं नहीं निकल पा रही हूँ, मेरे लिए मतलब बिस्तर से उठना भी एकदम प्रॉब्लमेटिक हो गया है, then they should definitely consider taking professional help from mental health professional, because this can be manageable and this can very well be, मतलब किसी को हम हेल्प कर सकते हैं इस चीज से निकलने के लिए, अगर खुद से नहीं हो पा रहा है वो प्रोसेस। सो या